बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सजाद, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके साथ यहाँ इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर से 19 नवंबर 2023 संडे है आज। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का काम कहा यह जा रहा था बहुत स्लो हो चुका है, लेकिन गार्डर्स रखने की जो रफ्तार है इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। काफ़ी गार्डर्स रखे जा चुके हैं। ये सारी डिटेल्स अभी हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। आप मेरे साथ मुकम्मल विज़िट करेंगे। कहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ जाऊँगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। स्पेशल मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं, मेरे अंकल हजरात, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरी माएँ, तमाम के लिए ये व्लॉग स्पेशल, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको शायद ज़्यादा कदर और ज़्यादा मोहब्बत होती है अपने वतन से। आप शाहदरा चौक से आए हैं गुजरांवाला की तरफ, तो सबसे पहले आपको ये बटमेंट यानी कि ये रिटेनिंग वॉल नज़र आएगी। ये ट्रैफिक आ रही है गुजरांवाला से और जा रही है शाहदरा चौक रावी ब्रिज की तरफ। ये वाली ट्रैफिक जो आ रही है ये आ रही है शाहदरा चौक क्रॉस करके गुजरांवाला वाली साइड पे जा रही है। आइडिया हो चुका है कहाँ पे खड़ा हूँ। ये सामने इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की रिटेनिंग वॉल है। यहाँ से आगाज़ करने जा रहा हूँ आपकी इस वीडियो का, मुलाहज़ा कीजिए इंशाअल्लाह। इस रिटेनिंग वॉल के बाद सबसे पहला जो बटमेंट आता है वो ये है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गार्डर्स रखे जा चुके हैं। डस्ट बहुत है यार, यकीन करें बोलने में मुश्किल हो रही है। मैंने गलती की है, मुझे मास्क वेयर करना चाहिए था। बहुत डस्ट है। खैर शायद बड़ा प्रोजेक्ट है, पानी का छिड़काव यहाँ पे नहीं है। पहले बहुत पानी यहाँ पे छिड़का जा रहा था। पानी का छिड़काव यहाँ लाजमी होना चाहिए। कैमरा में शायद आपको उस तरह की डस्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहुत ज़्यादा डस्ट है अभी इस टाइम यहाँ पे, और नीचे भी सारी। और मैं शायद फ़र्स्ट टाइम ऐसा यकीन करें मुझसे भी बोलने में दिक्कत फ़ील हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं यहाँ पे एक लम्हे के लिए आया, और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और जहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे मैं यहाँ पे जिस थोड़ा मास्क नहीं है, आई एम रियली सॉरी। मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आया हूँ, मेरा खड़ा होना महाल हो चुका है। और जो दोस्त से बाप यहाँ से गुजर रहे हैं और जो यहाँ पे रहते हैं उनका क्या हाल होगा। अपनी हुकूमत से ये कॉन्ट्रैक्टर से रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा ख्याल रखे यहाँ से गुजरने वालों का, यहाँ पे रहने वालों का। सेहत बहुत ज़रूरी है, बहुत डस्ट है, यकीन करें, ख्याल रखें हमारी सेहत का। तो मेरा मुँह इस तरफ गुजरांवाला मुरीद के रोड की तरफ हो चुका है। अब बढ़ने लगे हैं हम आगे। यहाँ पे गार्डर्स आपने देख लिए रखे जा चुके हैं। ये जो गार्डर्स आप देख रहे हैं ये 13 गार्डर्स एक बटमेंट पे रखे जा रहे हैं। टोटल 14 बटमेंट बनेंगे, 13 गार्डर्स आएंगे, 169 गार्डर्स टोटल इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान का ये वाहिद फ्लाईओवर है जो 8 लेन्स पर मुश्तमिल होगा। 8 ट्रैक्स बनेंगे और इसके नीचे 38 मीटर्स की विड्थ है, 38 मीटर की विड्थ है। तो ये बहुत सारा एरिया हमारे पास बच जाता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या करना है, हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की ऑफिसेस बनाए जाएं जो फलाही कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरी मुराद जैसा कि 1122 रेस्क्यू के हवाले से, फायर ब्रिगेड की ऑफिस, नादरा की ऑफिस, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिसेस, इस तरह की ऑफिसेस, इन चीज़ों का क़याम यहाँ लाजमी होना चाहिए। ये शटरिंग का सारा मटेरियल यहाँ रखा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 14 बटमेंट्स हैं और उसके नीचे का जो एरिया है तो आप देख रहे हैं ये सारा एरिया हमारे पास फ्री है। तो गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज़ करे, कहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दें, कहीं पे गवर्नमेंट ऑफिसेस बना दें, कहीं पे कार पार्किंग, कहीं बाइक पार्किंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन सकती हैं और बहुत खूबसूरत हो सकता है अगर इस पर प्रॉपर तवज्जो दी जाए। ये हमारी लाहौर की एंट्रेंस है, अगर इसको खूबसूरती से प्रॉपर तरीके से सेट किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये एरिया बन सकता है। सिर्फ सीएम साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको, जो बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी ही आवाज़ नहीं, हर उस पाकिस्तानी की आवाज़ है जो यहाँ पे रहता है, हर उस इंसान की आवाज़ है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। तो मेरी मुराद कि इन जगहों पर कम से कम गवर्नमेंट ऑफिसेस पब्लिक के लिए बना दिए जाएं, लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके।
मैंने अपने व्लॉग्स में अक्सर डिस्कस किया कि यहाँ कहाँ कहाँ से यू टर्न्स मिलेंगे। तो एक यू टर्न यहाँ पे भी दिया जाएगा, जहाँ से भी गाड़ी गुजर रही है ना, एक यू टर्न यहाँ पे भी आपको मिलेगा। आपने जाना है इमामिया कॉलोनी की तरफ, आपको यू टर्न नज़र आएगा। आपने जाना है खालख्ताई रोड की तरफ, आपको यहाँ पे यू टर्न मिलेगा। 2 यू टर्न्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अब चूँकि शाहदरा फ्लाईओवर की ओपनिंग हो चुकी है, अब ट्रैफिक का फ़्लो यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अगर इस प्रोजेक्ट को डिले किया गया तो यहाँ ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ऑलरेडी लोग ट्रैफिक की वजह से परेशान हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीएम साहब से कि खुदारा शाहदरा फ्लाईओवर की ओपनिंग के बाद इसमें इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के काम में मज़ीद तेज़ी लाई जाए, क्योंकि अगर इस काम में तेज़ी ना लाई गई तो ट्रैफिक के जो हालात हमें देखने को नज़र आएंगे ना, वो खौफनाक मंजर पेश करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब इस काम में किसी किस्म की ताख़ीर ना की जाए, बल्कि इस काम को जल्द अज जल्द वाइंड अप कर दिया जाए। यहाँ भी आप देखते जाएँ गार्डर्स रखे गए हुए हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको साथ साथ चीज़ें दिखाता रहूँ और अपनी आवाज़ बुलंद करता रहूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन, ये जो बटमेंट है इसकी डायरेक्शन टोटली चेंज हो चुकी हुई है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज क्यों है? क्योंकि यहाँ रेलवे ट्रैक है, साथ ही उस रेलवे ट्रैक की वजह से इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज करना पड़ा है। ये देख लीजिए, ये है रेलवे ट्रैक सामने, ये रेलवे फाटक है, डोर इसका ओपन है, ट्रैफिक आ रही है। अगर यहाँ पे काम डिले होता नज़र आया तो यकीन करें सीएम साहब और एनएलसी जो इसकी कॉन्ट्रैक्टर है, प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाएंगी कि आपसे शायद कंट्रोल ना हो, क्योंकि एक मेन एंट्रेंस है, शाहदरा फ्लाईओवर ओपन हो चुका है, जिस वजह से अब बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी हो सकता है मुकम्मल होना चाहिए। बल्कि यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे जो काम की स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी थी, अगर वो स्पीड स्लो ना होती तो अब तक ये काम भी मुकम्मल होने के करीब होता। तो अभी इसमें तकरीबन 3 मंथ्स लग जाएंगे इसकी कंप्लीशन होते होते। इस ट्रैक की वजह से, ये जो ट्रैक नज़र आ रहा है, इस ट्रैक की वजह से इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया गया है। इसको इसी एरिया से कल मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे कि सजाद भाई, शाहदरा फ्लाईओवर जब ओपन हुआ उसके बाद यहाँ ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल था, तो मैं उस टाइम यहाँ पे नहीं आ सका, लेकिन अब मैं यहाँ पे हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस फ्लाईओवर की कंप्लीशन को जितनी जल्दी हो सकता है यकीनी बनाएं प्लीज़। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1275 या 1255 मीटर्स का ये फ्लाईओवर तामीर किया जा रहा है। पाकिस्तान का शायद ये पहला फ्लाईओवर है जिसके 8 ट्रैक्स होंगे, 8 लेन्स होंगी, जिसमें मेट्रो बस सर्विस ने फ्लाईओवर के ऊपर से ही गुजरना है। 3 लेन्स आने के लिए, 3 लेन्स जाने के लिए, सेंटर की 2 लेन्स मेट्रो बस सर्विस को दे दी जाएंगी। टोटल 8 लेन प्रोजेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जीटी रोड, जिन्होंने लोकल गुजरना है वो यहाँ से गुजरेंगे, मतलब जिन्होंने फ्लाईओवर के ऊपर नहीं जाना वो यहाँ से नीचे से ही गुजरेंगे। गार्डर्स लॉन्चिंग की जा रही है, गार्डर आ चुका है एक। गार्डर्स की लेंथ, ये सारी डिटेल्स मैंने अपने दूसरे व्लॉग में आपसे शेयर भी की थी, आप उसको मुलाहजा भी कर सकते हैं।
यहाँ पे कुछ गार्डर्स रह गए हैं, बाकी आलमोस्ट आपने देखा कि ये 2-3 बटमेंट्स हैं, बाकी सारे गार्डर्स रखे जा चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, गार्डर्स रखने का काम स्पीड के साथ किया जा रहा है। लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जाते हुए जहाँ पे फ्लाईओवर ख़त्म हो रहा है, ये उसकी रिटेनिंग वॉल है। यहाँ से हमारा फ्लाईओवर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते 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 बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाएगा। तो ये है लास्ट पॉइंट, यानी कि यहाँ तक गार्डर्स रखे जाएंगे, उसके बाद रैंप शुरू हो जाता है। माय डियर व्यूवर्स, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि भाई हमारे इलाके में आए, यहाँ भी व्लॉग करें, हमारे एरिया में आए, यहाँ भी व्लॉग करें। बहुत मैसेजेस पूरे पाकिस्तान से मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपको आइडिया है कि मैं एक टाइम पे नहीं जा सकता डिफरेंट जगहों पर। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप उस एरिया से गुज़रें, जो जो प्रॉब्लम्स भी हैं, आप उसको रिकॉर्ड करें, चाहे अपनी वॉइस ना लगाएं, जस्ट रिकॉर्ड करके मुझे आप व्हाट्सएप कर दें। मैं इंशाल्लाह आपकी उस वीडियो को आपके नाम के साथ कोशिश करूँगा कि आगे शेयर करूँ। उसमें वॉइस ओवर करना पड़े, मैं उसकी सेटिंग खुद कर लूँगा, लेकिन आप मुझे इस नंबर 0310441441 पर आप सेंड कर दीजिए। थैंक यू। माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, आज का व्लॉग कैसा लगा आपको? अपनी राय का इजहार कमेंट में देना मत भूलिएगा। मैं आपकी राय के अकॉर्डिंगली कोशिश करता हूँ कि व्लॉग्स करूँ। जहाँ खामियाँ, जहाँ कमियाँ रह चुकी हैं, उसके लिए माजरत। मेरी बात से, मेरी आवाज़ से, मेरी ज़ात से अगर किसी को तकलीफ़ पहुँची हो तो उसके लिए दिल से माजरत ख्वाह हूँ। हम रिक्वेस्ट है, चैनल मलिक सजाद रज़वी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।